जातीय जनगणना आपको जो शुरू किया जा रहा है कल यानी 7 तारीख यानी 7/1/2023 से लेकर 31/1/2023 तक किया जाएगा। तो आपको जातीय जनगणना के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज का आपको काउंट किया जाएगा, कौन कौन से आपसे सवाल पूछा जाएगा, सारा प्रक्रिया आपको जो कि प्रैक्टिकली इसमें दिखाने वाले हैं कि कौन से बात आपको बताने पर आने वाले दिन में आपको फायदा होगा और कौन से बात बताने में आपको नुकसान होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार जातीय जनगणना 2022 में आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। इन जातीय जनगणना में आपके एरिया का जो मास्टर साहब होंगे वही जो कि जातीय जनगणना आपको करेंगे। तो क्या क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा, वार्ड जो कि संख्या होगा, जिस वार्ड का वो जनगणना करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे भर लेंगे। कोड जो कि है उनके पास ऑलरेडी जो ट्रेनिंग में दिया गया है वो भरेंगे। 2 टर्म्स में आपको इसमें पूर्ति किया जाएगा। एक जो कि अभी फिलहाल 7/1/2023 से लेकर 21/1/2023 तक आपको लिया जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट चरण है माना जा रहा है। सेकेंड चरण में आपको मई या जून के आसपास जो कि है सेकेंड चरण आपको शुरू किया जाएगा। भवन संख्या क्या होता है और मकान संख्या क्या होता है, इसमें दोनों में काफी का अंतर है। भवन का मतलब ये होता है अगर एक घर है तो उस टाइम में उनको जो कि एक भवन ही संख्या आपको बोला जाता है, लेकिन उस भवन में जितना भी आदमी रह रहा है वो जो कि मकान संख्या में आपको काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से जो कि उनको उसमें ट्रेनिंग दिया गया है। मैं एक भवन का बात जो करूं तो वहां पे एक भवन में 4-5 भाई रह रहे होंगे, या जो कि आपके पिताजी रह रहे होंगे और आपके पिताजी के भाई साहब भी रह रहे होंगे, या आपके 2-3 भाई हैं और आपके पिताजी भी हैं। तो उस टाइम में अगर आपका मकान संख्या आपको अलग दर्शाएगा और भवन संख्या आपको अलग दर्शाएगा। ऑल फैमिली एक ही जो कि जो घर में रह रहा है उसको यहाँ पे भवन बोला जाएगा, बशर्ते उसमें जितना भी फैमिली रह रहा होगा, जैसे 25 फैमिली हो या 10 फैमिली हो या 15 फैमिली हो, तो उनको जो कि भवन संख्या एक जो कि जो खुद ब खुद हो दर्शाएंगे, या बताना होगा आपको कि ये जो कि मेरा ये भवन है। तो उस टाइम में खुद ब खुद आपसे पूछेंगे कि इसमें कितना आदमी रहते हैं। तो आपको जिस लेवल में मकान संख्या आपको उसमें काउंट किया जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल तौर पे मैं इसमें 3 आदमी का बता रहा हूं। जैसे एक जो कि उनके पिताजी हैं और उनके जो कि मात्र 2 बेटे हैं। तो उस टाइम में अगर कुछ आपको फायदा लेना है तो वो में जो कि आपको 3 चूल्हा को आपको बोलना होगा कि हमारे घर 3 चूल्हा जलता है। अगर इसमें बोल दीजिएगा कि यहाँ पे आपको एक ही चूल्हा जलता है जो कि हमारे पिताजी मालिक हैं, तो आने वाले दिन में मैक्सिमम जो कि कुछ आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो जिस आदमी का शादी हो गया है तो आपको 3 चूल्हा उसमें दर्शा सकते हैं, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया हूँ। अगर शादी नहीं हुआ है जिस आदमी का, वो चाहे तो आपको एक्सेप्शन में वो अपना अलग दर्शा सकता है, लेकिन ये जहां तक मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जिस लेवल के एग्जाम्पल से बता रहा हूं, एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा। एक जो कि मकान है, उस मकान में आपका जो कि 2 भाई रह रहे होंगे और आपके एक पिताजी रह रहे होंगे। तो उस टाइम में वहां पे मकान संख्या जो कि आपको 3 काउंट किया जाएगा। अगर आप अलग अलग उसमें आप दर्शाते हैं तो एक आपको पिताजी का हो जाएगा, एक आपका होगा और एक आपका भाई का होगा। तो आपको आने वाले दिन में ही केवल आपको ज्यादा इससे फायदा होगा। तो आप अलग अलग आपका चूल्हा दर्शा सकते हैं। खुद ब खुद आदमी पूछेगा कि आप में जो कि चूल्हा कितना इसमें जलता है, तो इस टाइम आपको उसमें बता देना है। अब आपको जो कि उसमें लगता है कि इस जो कि टाइम पर अलग आपको सेम टू सेम फैमिली चलता है, अगर आपके पिताजी भी मालिक हैं तो आपको अलग दर्शाइएगा, तभी आपको फायदा होगा। अन्यथा आपके मर्जी के ऊपर है। अगर कुछ फायदा नहीं लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली जो कि आप पिताजी के नाम पर एक ही जो कि आप दर्शा सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। उस मकान का उद्देश्य आपको क्या है, उस मकान में आप किस प्रकार से रहते हैं, तो भैया हम जो कि अपना पालन पोषण सेवन करने के लिए रहते हैं, ये आवासीय है। तो उस टाइम में आप जो बोल सकते हैं कि इसी जो कि मकान में हम रहते हैं, खाते पीते सारा जो कि है इसी मकान में हमारा बीतता है। तो उस टाइम में अलग अलग आप जो इसमें दर्शाए होंगे तो अलग अलग जो कि आदमी अपना इसमें दिखेगा कि हमारे जो कि पिताजी रहते हैं जो कि अलग रहते हैं, उनका जो कि चूल्हा आपको अलग जलता है। तो उस टाइम में खुद ब खुद आप लिखवाइए या आपके पिताजी लिखवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना खुद का लिखवाएंगे, एक हम है और हमारे बीबी यानी जो आपके माता श्री है, वो अगर उनका बेटी भी होगी यानी आपकी सिस्टर, तो वो भी दर्शा सकते हैं। अगर लगता है कि उनसे जो कि खर्चा वो नहीं चलाते हम चलाते हैं, तो अपने में भी दर्शा सकते हैं, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में अपना दर्शा सकते हैं कि आपका जो कि शादीशुदा तो हुआ है ऑलरेडी,
तो आपका जितना बच्चा होगा, आप होंगे, आपके पत्नी होगी, वो आपको इसमें दर्शा देना है। आपका जैसे कि फैमिली के तौर पे अगर डिलीवरी भी है तो वो नहीं दर्शाना है, जो आदमी जो कि बाहर है उन्हीं को दर्शाना है। तो उस टाइम में जो कि आप इसमें दर्शा सकते हैं। अगर आप जो कि 2 भाई मैंने बताया था, तो उस आदमी के तीसरे स्थान पर दर्शा सकते हैं कि उनका जो कि ये फैमिली ये है, फलाने फलाना, इनका जो कि इतना बेटा है और इतना बेटी है। बस आपको जो कि ये फिलहाल 3 ही चीज का आपको इसमें जानकारी देना है, भवन का और मकान का और आपको परिवार का संख्या का। इसके अलावा जो कि इस चरण में किसी भी प्रकार का कोई आपको अपडेशन इसमें नहीं देना है। अब बारी आता है कि परिवार के मुखिया आपके कौन होंगे। तो परिवार के मुखिया जिस लेवल में आप उस परिवार के मालिक हैं तो खुद ब खुद आप हो सकते हैं, या जो कि आपके पिताजी भी हो सकते हैं रेयर केस में, अन्यथा अपने परिवार का मालिक आप खुद ब खुद मुखिया के तौर पर होगा। तो उनका जो कि सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। अगर वो आदमी उपलब्ध नहीं है तो उस टाइम में खुद ब खुद उस घर का कोई गार्जियन मुखिया के नाम पर अपना ले लेगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा। परिवार का कुल सदस्य का संख्या कितना है तो आपको जोड़ के काउंट करेंगे आपके मास्टर साहब, जो जातीय जनगणना करके आएंगे, वो खुद ब खुद यहाँ पे जोड़ करो लिख लेंगे। परिवार का क्रम संख्या आपको कितना होगा, जैसे यहाँ पे जिस लेवल में संख्या होगा परिवार का, जैसे यहाँ पे 3 फैमिली है, 4 फैमिली है, तो यहाँ पे पिताजी का 1 में है तो 1 दर्शाएगा। वो खुद ब खुद दर्शाने वाला काम आपको जातीय गणना आधारित जो आपको अधिकारी आएंगे वो करेंगे। और परिवार का कुल संख्या जैसे आपके पिताजी या आपको जो कि माताजी हैं तो खुद ब खुद वो इसमें दर्शा कर अपना इसमें लिख लेगा जिस लेवल में होगा। और दौरे का तिथि जो खुद ब खुद अधिकारी आएगा आपके द्वार पर, वो अपना तारीख लिखेगा और जो परिवार का मुखिया आपका बना होगा वो चीज आपको यहाँ पे वो आदमी सिग्नेचर साइन अपना करेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है जिस टाइम से खुद ब खुद, तो अगर आपका पक्का वाला भवन होगा तो आपका आवासीय होगा, जो आदमी रहता होगा तो यहाँ पे जो कि खाली बक्सा दिखाई देगा। अगर वो आदमी नहीं रहता है तो जो कि बक्से को वो काट देंगे, इस प्रकार काली पोती उसमें लगा देंगे। अगर आपका कच्चा इसमें मकान होगा तो इस प्रकार से इसमें दिया जाएगा। अगर आदमी उसमें नहीं रहता है जो कि गैर आवासीय है तो यहाँ पे इस प्रकार से वो सिंबल देंगे। पक्की सड़क का भी देंगे यहाँ पे, जिसको रेलवे लाइन का भी इस प्रकार से सिंबल होगा, नहर का भी इस प्रकार से वो सिंबल देंगे और तालाब का भी इस प्रकार से वो सिंबल देंगे। जैसे आप देखिए मस्जिद का भी इसमें गणना करने के लिए अभी रिक्वायर नहीं है, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाएगा कि जो कि ये गांव में कितना मस्जिद है और कितना जो कि एरिया में कुआं है या कितना मंदिर है। केवल उनको सिंबल में दर्शाना होगा कि इनके घर के आसपास जो कि ये इतना जो कि मंदिर है, मस्जिद है और कुआं है, लेकिन वो गणना आपको नहीं किया जाएगा। ये जो कि ये सारे डाटा आपको जब ब्लॉक में सबमिट किया जाएगा तो आपको अपडेट करने के लिए बेल्ट्रॉन कंपनी को सौंपा जाएगा और उसी के आधार पर आपका जो कि जातीय जनगणना अपडेट किया जाएगा। और आने वाले दिन में जैसे आपको मई और जून में जब आपका सेकेंड चरण होगा, फाइनल सबमिट होने के बाद ही आपका जो कि नेट पर अपडेट हो जाएगा। तो कभी भी अपने जातीय जनगणना के अनुसार अपना जो कि डाटा को आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिल्मी तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।